शिव महापुराण कथा अध्याय 17। बोलो भोले बाबा शिव भंडारी की जय। आज शिवरात्रि के दिन जरूर सुनिए शिव महापुराण कथा। सावन के महीने में सुनने का बहुत पुण्य मिलता है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो भोले बाबा की जय। ऋषि बोलते हैं, हे प्रभु महामुने, आप हमारे लिए कर्मशय पंडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य एवं शिव भक्त के पूजन के प्रकार का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, किंतु इसका ठीक प्रकार उत्तर महादेव जी को ही ज्ञात है, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करेंगे। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव। इसके पार करने के लिए दूसरे नाव है। अंत ओकार का प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार आपने जप करने वाले साधकों को कहता है प्रचप ना नहीं बल तुम लोगों के लिए अंत। इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। दूसरा भाव यह है कि प्रकृष नयत एवं पुष्पमान मोक्षम इति प्रणव, अर्थात यह तुम सबको उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक प्राप्त करा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के एवं अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए इसे का नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वह प्रकटत्य रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप है, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्पित नवीन शिवरूप कर देता है। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकट रूप में नव द्रव्य परमात्मा प्रकट करता हुआ, इसीलिए प्रणव है। प्रणव के दो भेद स्थूल और सूक्ष्म बताए गए हैं। एक अक्षर रूपी ओम को सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और ओम नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव जानना चाहिए। इसे 5 अक्षर व्यक्त नहीं है, वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षरों का सृष्टि स्वरूप व्यक्त है वह स्थूल है। जीव मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जो विधान है वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। वह अपने शरीर का विलय होने का सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थात सूक्ष्म मंत्र जाप कर अर्थात पूर्वक परमात्म तत्व का अनुसाधन करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म रूप शिव की प्राप्ति कर लेता है। वह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसाधन ना करके केवल मंत्र जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया उसे अवश्य योग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म प्रणव के ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जाने चाहिए, आकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल कला। इसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, आकार उकार मकार बिंदु शाद नब्द काल कला। इनसे 2 प्रणव है। जो दीर्घ प्रणव बोलते हैं वह योगियों के हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अवम इन 3 तत्वों से युक्त है। इसको हस प्रणव बोलते हैं। अशिव है और ऊ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हस प्रणव का जप करना चाहिए। जो समस्त पापों का श्रेय चाहते हैं वे सब हर्ष प्रणव का जप करना अत्यंत आवश्यक रूप से करें। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है 5 भूत या शब्द जो स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सभी मिलकर
10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा से मन में लगाकर कर्मों के अनुष्ठान से संलग्न है। वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवत अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, अर्थात जो निष्काम भाव से शस्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवत पुरुष को हर्ष प्रणव की जप करना चाहिए, निवृत्त करना चाहिए। प्रवत पुरुष को हर्ष प्रणव जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दृढ़ प्रणव का व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों का आदि से इच्छा अनुसार शब्द कला से भरपूर प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में 2 संध्याओं की उपासना के समय भी ओकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव 9 करोड़ जप करने से मनुष्य करने से शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पूर्ण 9 करोड़ जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पूर्ण 9 करोड़ जप से अभी तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह कर्मश गंध रस रूप स्पर्श शब्द विजय पाता है। इसके पश्चात फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप उसके उत्कृष्ट बोधकों को द्वारा प्राप्त पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध युक्त लाभ प्राप्त करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर जाने पर वह जीव मुक्त हो जाता है। इसमें शेष नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रण रूपी शिव का ध्यान करते हुए समाधि में स्थित हुआ योगी पुरुष साक्षात शिव ही। इसमें शेष नहीं। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवताओं आदि का न्यास कर फिर जप का आरंभ करना चाहिए। आकार मृत वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि को पा जाता है। मंत्रों के 10 विधा संस्कार मात्र का न्यास तथा क्षण बोधन आदि से समस्त संपूर्ण न्याय फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया तप जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्मश क्रिया योगी, तपोयोगी, जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि से अंगों से नमस्कार आदि किया करते हैं और इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है और मन को भी वश करके पर्दों आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहा जाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता एवं समस्त काम आदि से दोष रहित होकर मान वश में करके पर्दों दूर रहता है, वह तप योगी कहा जाता है। सद्गुण में होकर सदा शुभ भाव से समस्त काम यदि दोष रहित शांत चित्त जप किया जाता है। समस्त महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं उन्हें 16 प्रकार के उपचार शिव योगी महात्मा पूजा है। शुद्ध होकर सालोक्य आदि के कर्म से उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर दिजो अब मैं वर्णन करता हूँ। जप योग का तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। तपस्या करने वालों के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वे जप करते करते अपने आप को निष्पाप कर लेते हैं। ब्राह्मणों पहले नम पद से हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति से शिव शब्द हो। पंचात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है, इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव है। यह पंचाक्षर से जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओकार नाम लगाकर सदा उसका जप करना चाहिए। दिजो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, वह उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व शुक्ल पक्ष की प्रतिपास आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी निरंतर पा जा सकता है। भाव और भादो के महीने में अपना अभिष्ट महत्व इस सभी समयों में उत्तम मत माना गया है। साधक प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे
मौन रहे, इंद्रियों को अपने वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता के नित्य सेवा सत्कार करे। इस नियम के जयकर जप करने वाला पुरुष एवं सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जप करे। जप काल से इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तिष्क श्री गंगा जी एवं चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों ओर हाथों में मृग मुद्रा, टंक और तथा अभय की मुद्राएं धारण किए हुए। इस प्रकार सदा सभी के महादेव जी चारों ओर हाथों में मुद्रा, टक्कर और अभय मुद्राएं धारण किए। इस प्रकार सभी उकार अनुग्रहण करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनका मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वक पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक को सदा शुद्ध कर्म की करना चाहिए और दुष्कर्म से बचे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं समस्त सुंदर स्थान एवं शौच आदि स्थान नियम से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात वर्ण करे 5 सप्तनिक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझना चाहिए। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सगोजात इन पांचों के प्रति स्वरूप 5 की श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने पूजा करके होम आरंभ करे। गृहमूत्र के अनुसार सुकांत कर्म करके अर्थात परिमुहन, उल्लेखन, मृद उदरण एवं अभियुक्षण इन पांच भू संस्कारों के पश्चात देवी पर स्वाभाविक अग्नि को स्थापित करके कुंश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अजय भगंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दे तथा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों को 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्ता समाप्त करके होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय बैल देनी चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों को वर्णन किया गया उनका ईशान आदि का स्वरूप भी जाने और आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण मस्तक को सीधे कर ऐसा करने से वह साधक अनगित तीर्थों के तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दर्शन अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी से पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों को उत्तम अन्न से पूजा करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर बलि देकर भरतपुर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषों मनुष्य को इस मंत्र का सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पूर्ण 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर कर्मश अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी के 14 लोक, पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतलोक पताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत कर्मश निर्मित होते हुए सत्यलोक के ऊपर शमालोक तक जो 14 भवन है वह भगवान विष्णु के लोक है। शमालोक के ऊपर शुचिला करंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचिलोक के अंतर्गत कैलाश के प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। शुचि लोक के ऊपर अहिंसा लोक प्रयत्न 56 भुवनों स्थित है। अहिंसा लोक आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोगों का वर्णन तिरोधन अथवा लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उसके ऊपर ज्ञान का भोग होता है। उसके नीचे कर्म माया एवं उसके ऊपर ज्ञान माया। कर्म माया ज्ञान माया का तात्पर्य माँ का अर्थ माँ लक्ष्मी। इसे कर्म भोग याद प्राप्त होता है। अंत वह माया अर्थात कर्म
एवं कर्म माया कही जाती है। इसी प्रकार माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया का ज्ञान माया बोला गया है। उपरोक्त सीमा से नीचे ही नक्षर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। इससे नीचे ही तिरोधान अथवा ली है और ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे की कर्म पाशों को बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा भाव है। इसके नीचे जीव का सकर्म का अनुसरण करते विभिन्न लोगों को योनियों में चक्कर काटते रहते हैं, जिसके ऊपर लोगों के निष्काम कर्म का ही भोग बोला गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे लोगों के विचरण करते हैं, उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग पूजा करने वाले उपासक भी जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना के तत्पर है वह उससे ऊपर लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है, ऊपर उच्च कोटि और नीचे संसार जीव निवास करते हैं। ऊपर मुक्त पुरुष, नीचे कर्म लोग, ऊपर ज्ञान लोग, ऊपर मंद अहंकार का नाश करने वाली नम्रता एवं संभव ज्ञान लोग, ऊपर अहंकार बिना किसी प्रवेश संभव नहीं। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थात प्रकाशित होता है। अधिभौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे लोगों में चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वह सभी ऊपर हो जाते हैं, और जो सत्य अहिंसा आदि कर्मों से मुक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वह काल चक्र को पार कर पा लेते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महाकालेश्वर लोग बताया उसे ऊपर वृषभ आकार में धर्म की स्थिति है, वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके 5 सत्य, शौच, अहिंसा और दया है। वह साक्षात शिव लोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है। शमकान वह वेद रूपी शब्द से विशुभित है। आस्तिकता उनके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उनकी श्रेष्ठ बुद्धि है। मन, क्रिया आदि धर्म रूपी विश्व कारण आदि स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभारक धर्मकाली भूत शिव अरुण है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ भी स्थिति है उसे ऊपर ना दिन और ना रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है, और वहाँ पर कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक प्रयतन 14 लोक स्थित है। जो 5 भौतिक गंध से आदि से उनकी सनातन स्थिति सूक्ष्म गंध के स्वरूप है। उसके ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी ऊपर कारण रूपी रुद्र 88 लोकों की स्थिति माने गए। फिर उनसे ऊपर कारण वे शिव 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचर्य लोक और वहीं 5 अवकरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश, जहाँ 5 मंडलों और 5 ब्रह्म कलाओं आदि शक्ति से युक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित और परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वह पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वहीं सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव एवं अनुग्रह से कर्म एवं आदि अनुष्ठान करने में समाधान आगे बढ़ने उनका दर्शन साध्य एवं नित्य नैमित्तिक आदि कर्म द्वारा तो आयोजन करते हैं। भगवान शिव के समाधान कर्म के मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिनको शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वह सभी मुक्त हैं। इससे शेष नहीं, आत्मस्वरूप में जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण व आनंद का अनुभव करना मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, ज्ञान और ध्यान रूपी मौलिक बात स्थित शिव का साक्षात्कार करके स्वाता समरूप मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जैसे भली भांति स्थित और शिव का साक्षात्कार करके समरूप मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जैसे सूर्य देव अपने किरणों से अशुद्धि को दूर कर करके वैसे कृपा करने कुशाल भगवान शिव भक्तों को अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान की निवृत्ति से जाने पर शिव ज्ञान प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मस्वरूप प्राप्त होता है। वह समय सिद्धि को जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो लोग बोला गया वह पहले गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मैंने पूर्ण नंदेश्वर मुख से इस विषय का श्रवण किया है। नंदी स्थान से परे जो सर्वश्रेष्ठ शिव वैभव है उनका अनुभव केवल भगवान शिव का ही है। साक्षात शिव लोक
शिवलोक से वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा अस्ति पुरुष का कथन साधक जो चाहिए वह 5 लाख जप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महा अभिषेक नवेद निवेदन कर शिव भक्तों को पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव रूप में ही शिव मंत्र को धारण करके वह शिव के ही हो गया है। शिव भक्त एवं शिव रूप है। अंत उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। और जो शिव भक्त है अनलोक और वैदिक सारी क्रियाओं से जानते हैं। जो कर्म जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिवमय समाप्य प्राप्त होता है, इससे शेष नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती शिव भक्त स्त्री रूप पार्वती का ही स्वरूप है। वह स्त्री जितना मंत्र जप करती है उतना ही देवी का सान्निध्य प्राप्त होता है। साधक शिव रूप होकर पराशक्ति को पूजन करे। शक्ति वेर लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनका आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से उनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्तिमय समझकर शिवलिंग को देवी मानकर उन अपने शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप ज्ञान मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव एवं भक्ति का पूजन करता है वह मूल्य रूप की भावना करने के कारण शिव रूप की शिव भक्ति शिव मंत्र रूप होने परिणाम स्वरूप शिव को ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनका पूजन करता है उसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त होती है। जो शिवलिंग को पश्चात शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान को भगवान शिव को बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तनिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उसका सदैव समादर करे, धन दे और मंत्र से शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शिव शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से पूजा करे। ऐसे करने वाले पुरुष एवं इस भूतल पर पूर्ण जन्म नहीं लेता। भोले भंडारी की जय। शिव पार्वती माता की जय।